साथियों, देश भर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया गतिमान है। कई राज्यों में चुनाव संपादित हो चुके हैं और कई राज्यों में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित तिथियां हैं उसमें विभिन्न चरणों के आधार पर चुनाव संपादित होने बाकी हैं। तो लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है वो ईडीसी वोटर्स का होता है, जो कि आपको विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलता। तो जो ईडीसी वोटर होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, इनको प्रदान किया जाता है। तो ईडीसी वोटर्स में कोई भी जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, उनकी ड्यूटी सामान्यतः आप ही के विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगती बल्कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में लग जाती है। तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग ईडीसी सर्टिफिकेट के आधार पर कर लेते हैं। तो कई साथियों की इसमें क्वेरी ये है कि जब ईडीसी वोटर अपना वोट दे देते हैं तो मतदान प्रतिशत उस पोलिंग बूथ में किस आधार पर निकाला जाता है। मान लिया कि किसी पोलिंग बूथ में 400 वोटर हैं और 4 ईडीसी कर्मचारी जो हैं वो अपने ईडीसी सर्टिफिकेट के आधार पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेते हैं। तो मतदान प्रतिशत निकालने के लिए 400 में 4 और जोड़ के क्या उस संख्या से डिवाइड करना होता है या केवल 400 से ही डिवाइड करना होता है। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है, कई साथियों ने क्वेरी की है कि मान लिया कि किसी पोलिंग बूथ में केवल 20 ही मतदाता हैं और 20 के 20 ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया और 4 ईडीसी वोटर और आ गए, तो वो 24 मताधिकार का प्रयोग हो गया, जबकि कुल वोटरों की संख्या 20 है। तो किस आधार पे ये वोटिंग परसेंटेज निकलेगा। अगर हम पुरानी परिपाटी के हिसाब से ये वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं तो ये 100% से भी ज़्यादा आ जाता है। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को हम आज के वीडियो में दूर करने वाले हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये देश भर के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं और एक्चुअल स्थिति में कैसे आप वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे। जहां चुनाव संपादित हो चुके हैं वहां किस आधार पर वोटिंग परसेंटेज निकाला गया, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए वोटिंग परसेंटेज निकालने के लिए। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने या प्रत्येक 2 घंटे में मतदान प्रतिशत निकालने का फॉर्मेट रखा गया है। यह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सभी प्रकार के चुनाव में काम आने वाला फॉर्मेट है और इसके आधार पर हम प्रत्येक 2 घंटे में पुरुष, महिलाओं और कुल प्रतिशत भी निकालना आपको बताएंगे। साथ ही ईडीसी वोटर्स के मामले में भी हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि वोटिंग परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। मान लिया कि आपको जो पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा है उसमें कुल मतदाता 500 है, जिसमें 300 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं और आप ही में से जो कार्मिक हैं उनमें से जो ईडीसी सर्टिफिकेट के जरिए वोट देंगे वो 3 पुरुष हैं और 1 महिला है। तो ये टोटल 4 हो जाते हैं ईडीसी वोटर्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 से 9 बजे के बीच में मान लिया कि 30 पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो इनका जो वोटिंग परसेंटेज निकलता है 30 × 100 डिवाइडेड बाय जो टोटल पुरुष मतदाताओं की संख्या है 300, उससे भाग दे देंगे तो ये 10% निकल जाता है 7 से 9 बजे के बीच में। इसी प्रकार मान लिया कि 7 से 9 बजे के बीच में 40 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो इनका जो वोटिंग परसेंटेज निकलेगा 40 × 100 डिवाइडेड बाय कुल महिला मतदाताओं की संख्या जो कि 200 है, तो ये 20% निकल के आ जाता है। अब कुल मतदान प्रतिशत के लिए भी 40 और 30 पुरुषों ने वोट दिया और 40 महिलाओं ने, तो ये 70 हो गया इस 2 घंटे के अंतराल में 7 से 9 बजे के बीच में। तो 70 × 100 डिवाइडेड बाय कुल मतदाताओं की संख्या जो कि 500 है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 14% निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर मान लिया कि 9 से 11 बजे के बीच में जो ईडीसी आप लोग कर्मचारी हैं जिनकी पोलिंग बूथ में ड्यूटी लगी है अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अलावा किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ में, तो मान लिया कि 3 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ईडीसी का प्रयोग किया इस समय अंतराल में और 57 पुरुष जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्शाए गए हैं उन्होंने वोट किया। तो यहाँ पर 57 और 3 60 वोटर हो जाते हैं इस समय अंतराल। तो इस केस में जो मतदान प्रतिशत निकलेगा यहाँ पर 57 और 3 इसको 60 तो कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, लेकिन डिवाइड देंगे हम 300 से ही। इसमें एक कई साथी ये कन्फ्यूजन में है कि 300 + 3 यानी कि 303 से हमें भाग देना है, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। केवल जिन्होंने वोट दिए उनको जोड़ना है, लेकिन डिवाइड करते समय वोटिंग परसेंटेज निकालते समय हमें कुल पुरुष मतदाता जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्शाए गए उसी से भाग देना है। तो ये हो जाता है तब हमारा 60 × 100 डिवाइडेड बाई 300
200 तो ये 20% निकल के आ जाता है। इसी प्रकार मान लिया कि इसी समय अंतराल में 59 महिलाएं जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्शाई गई हैं उनके द्वारा वोट दे दिया गया और एक महिला कार्मिक जिनकी ड्यूटी पोलिंग बूथ में लगी है उनके द्वारा ईडीसी के द्वारा वोट दिया गया। तो इस प्रकार ये 60 वोटर हो जाते हैं। तो महिलाओं का जो प्रतिशत इस समय अंतराल में निकलेगा 60 × 100 डिवाइडेड बाई 200। अब इसमें 200 + 1 201 से डिवाइड नहीं करना है बल्कि आपको 200 से ही डिवाइड करना है। तो जब ये निकलता है तो 30% निकल के आ जाता है। टोटल के मामले में भी आप देख सकते हैं कि 57 + 59 116 और 4 ईडीसी तो ये 120 हो गया। तो 120 × 100 डिवाइडेड बाई 500 तो ये 24% निकल के आ जाता है। तो इस समय अंतराल में जब 9 से 11 के बीच में 4 ईडीसी मत पड़ चुके हैं तो जो हमने कुल प्रतिशत निकाला तो उसमें भी हमने 500 से डिवाइड किया, ना कि 504 से। तो ये 500 से ही क्यों डिवाइड करना है एक्चुअल मतदाताओं की संख्या से, इसमें ईडीसी वोटर्स की संख्या को जोड़ के क्यों डिवाइड नहीं करना है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये 4 ईडीसी वोटर्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी और पोलिंग बूथ के वोटर्स हैं जिनका उस वहाँ के पोलिंग बूथ की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में नाम दर्ज होगा और टोटल में भी ये ऐड हो रखे होंगे। अब मान लिया कि यहाँ पर हमने इनको 4 जोड़ दिया, 4 वोटर्स और जोड़ दिए, 500 में 4 और जोड़ दिया तो 504 हो गए। और यदि ऐसे ही 1000 पोलिंग बूथ में यही कंडीशन आती है तो ये 4000 वोटर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये संभव नहीं होता, इसीलिए इसमें एक्चुअल जो वोटर्स होते हैं उसी से डिवाइड करना पड़ता है। अब कई साथियों की क्वेरीज ये भी थी कि मान लिया किसी पोलिंग बूथ में 20 मतदाता हैं या 30 मतदाता है, जितने भी मतदाता हैं सब ने वोट दे दिया, उसके अलावा 4 ईडीसी मतदाताओं ने या 5 ईडीसी मतदाताओं ने भी वोट दे दिया, तो उस कंडीशन में तो वोटिंग परसेंट 100% से ज़्यादा आ जाएगी। जो मेथड हम आपको यहाँ बता रहे हैं तो ये कैसे संभव हो जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आपके पोलिंग बूथ में 100% मतदान हो जाता है तो वह पोलिंग बूथ संदेह के दायरे में भी आ जाता है और हो सकता है कि उस पोलिंग बूथ में दोबारा से चुनाव प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। तो ऐसी कंडीशन वैसे आती नहीं है, लेकिन यदि फिर भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप वोटिंग परसेंट को 100% लिख सकते हैं, उसके आगे +4 ईडीसी वोट्स या फिर 5 ईडीसी वोट्स, जितने भी ईडीसी वोट पड़े हैं उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक टाइम वाइज आप इसमें वोटिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं महिला पुरुषों की, और लास्ट में देखेंगे आप योग में आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे 217 पुरुष +3 ईडीसी, तो यहाँ 220 पुरुषों ने वोट दिया तो 220 × 100 डिवाइडेड बाई टोटल मतदाताओं, जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या 300 से डिवाइड किया तो 73.33% वोटिंग परसेंटेज आया पुरुषों का। इसी प्रकार महिलाओं में 140 + 1 ईडीसी तो 141 × 100 डिवाइडेड बाई एक्चुअल जो महिलाओं की संख्या है 200, उससे डिवाइड किया तो 70.50 आ गया। और टोटल में आप देख सकते हैं कुल योग 357 + 4 ईडीसी यानी कि 361 × 100 डिवाइडेड बाई एक्चुअल जो मतदाता है उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्शाए गए हैं 500, तो ये 71.40% आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जो ईडीसी वोटर्स के मामले में वोटिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये कई साथियों को कन्फ्यूजन की स्थिति थी, कई साथी क्वेश्चंस बराबर पुट अप कर रहे थे। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ईडीसी मैटर्स, ये जो ईटीसी का मामला है उसके मामले में आपको वोटिंग परसेंटेज निकालने का तरीका बताया कि किस प्रकार से आप वोटिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये देश भर के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।